Hello students, myself Purnendu Bhushan from JP Institute of Technology, a unit of JP Group of Education. Students, Information Technology, IT System Introduction to IT System के यूनिट फर्स्ट के नेक्स्ट टॉपिक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अब हम लोग टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर मिले हैं उसमें आपको कोई परेशानी आई होगी तो आप उसे शेयर करें, अगर नहीं आई होगी तो आप इसको कंटिन्यू रखें। हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं इसमें कि फर्स्ट कहते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है क्या। जनरेशन की बात होती है कि उसकी इसे हम इंटरनेट में देखते हैं कि 2G 3G 4G 5G, तो अभी हमारा देश तो 4G में ही चल रहा है, 5G की टेस्टिंग चल रही है, कई कंट्री में तो अभी 6G 7G 8G चल रहे हैं। तो जनरेशन होता है कि जो किसी भी सिस्टम को फर्स्ट ये होता है कॉन्सेप्ट। जब एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप होता है उसके बाद उसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं और वो बदलाव वुमन के द्वारा किया जाता है और वो सब टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं। इसलिए कहता है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इसमें जो समय समय पर जो परिवर्तन किया गया, जो चेंजिंग लाया गया, तो ये क्या चेंजिंग लाया गया, अभी जो है कौन सा जनरेशन हम जैसे हम इंटरनेट अभी 4G इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंप्यूटर कौन सा जी इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम इस पूरे वीडियो लेक्चर में इसी के बारे में जानेंगे और बहुत आसान से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसको एक बार बढ़िया से देख लेंगे इस पूरे वीडियो लेक्चर को और समझने का प्रयास करेंगे, और यदि आप इसको समझ लेते हैं, थोड़ा धैर्य रख के देख लेते हैं वीडियो को, तो निश्चित तौर पे आपको दोबारा कभी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो कोई सवाल करे एग्जामिनेशन में, चाहे वो कभी आपको कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करता है, तो आपको इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपको जो फर्स्ट में, एक जनरेशन इज अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज a change in technology a computer is being used. Initially, the generation term was used to distinguish between varying hardware technology. Nowadays, generation includes both hardware and software, which together make up an entire computer system. The new technology improved the speed, accuracy, storage capacity of the computers. Therefore, computers can be divided into 5 generations depending upon technology based. अभी जो क्या क्या परिवर्तन है इसको आप बहुत अच्छे से इस तरह के समझ सकते हैं कि जो इसके पहले लेक्चर में, आप इसके पहले वीडियो लेक्चर में जो आप पढ़े हैं, जो इसकी प्रॉपर्टी को पढ़े हैं, जो इसके एप्लीकेशन को पढ़े हैं, तो कहता है कि जिसमें जो चेंजिंग क्या है जनरेशन में, जो अभी टोटल 5 जनरेशन के चल रहे हैं, तो इसमें चेंजिंग क्या है जिसके कारण थी है, तो कहता है इसमें बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नाउ योर जनरेशन इज इंक्लूड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कि आपको चेंजिंग क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में निरंतर परिवर्तन किया गया। और ये इस परिवर्तन से के साथ क्या गया कि इंटायर कंप्यूटर सिस्टम में जो परिवर्तन आया, इससे न्यू टेक्नोलॉजी जो इम्प्रूव हुआ, इससे क्या इम्प्रूव हुआ, इससे इम्प्रूव हुआ उसका स्पीड, इससे क्या हुआ उसकी एक्यूरेसी, इससे क्या हुआ उसकी स्टोरेज कैपेसिटी। तो यही जो है कंप्यूटर में इम्प्रूव हुआ। और इस जनरेशन में आप इसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि किस जनरेशन में कब क्या प्रॉब्लम आई और कब क्या उसमें सॉल्यूशन हुआ, सॉल्यूशन से उसमें इम्प्रूवमेंट आया। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आपका एक टेबल हमने बनाया है, एक टेबल में हमने पांचों जनरेशन को बनाया। अगर आप इस टेबल को आप ध्यान से देखिएगा कि इस टेबल को यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप देखिए कि इस टेबल में जनरेशन 5 जनरेशन को बताया गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यही जनरेशन है। अब इसमें एक चीज़ और है कि जो जनरेशन टाइम लाइन है, ये जितना बुक उठाएंगे, जितने लोग आएंगे, तो इसमें टाइम लाइन में आपको वेरिएशन आएगा, इसीलिए आपको इसमें से घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैक्यूम ट्यूब हमारा फर्स्ट जनरेशन है कि ये इधर देखिए कि इवॉल्विंग हार्डवेयर, कि किस हार्डवेयर के कारण कौन सा जनरेशन में वो परिवर्तन आया। अब है कि हार्डवेयर परिवर्तन जैसे फर्स्ट जनरेशन में, कि फर्स्ट जनरेशन की मतलब फर्स्ट जनरेशन में जो मेजर पार्ट था वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था, कि वैक्यूम ट्यूब था इसीलिए उसको फर्स्ट जनरेशन के, कि उस जनरेशन में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया गया
और जिसके कारण कंप्यूटर में जो कॉन्सेप्ट हुआ वो वैक्यूम ट्यूब। दूसरा जनरेशन में किस चीज़ को, कौन से हार्डवेयर का उपयोग किया गया, वो है ट्रांजिस्टर बेस्ड हुआ। तीसरा क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड हुआ। चौथा क्या था, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हुआ। पांचवा क्या था, आर्टिफिशियल इंटीग्रेटेड बेस्ड था। अगर आप की जनरेशन को फर्स्ट की इसी टेबल से आप पूरी जनरेशन सिस्टम को पढ़ सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन किस लिए जाना जाता है, तो वैक्यूम ट्यूब के लिए। सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर बेस्ड के लिए। थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए है। और फोर्थ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड के लिए। और फिफ्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड के लिए। फिफ्थ जनरेशन जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं वो अभी आगे भी फ्यूचर चलते रहेंगे फिर। तो इसमें क्या है कि अब जो कुछ चीज़ें हैं जैसे एक्यूरेसी, इसके प्रीवियस में हमने क्या कि न्यू टेक्नोलॉजी इंप्रूव किया, क्या एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड। अब ये जनरेशन दर जो डेवलप होते गया क्या फर्स्ट जनरेशन में जो इसका स्पीड है, जो फर्स्ट जनरेशन की बात है, अब इसमें देखिए कि फर्स्ट जनरेशन है तो फर्स्ट जनरेशन जितना इसको फर्स्ट जनरेशन में स्पीड था, अब उसको हम कंपेयर किससे करेंगे, जो उस समय के सिस्टम था और सिस्टमों से बेहतर था, जो मैनुअली सिस्टम चल रहे उससे बेहतर था कि हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर उससे फास्ट था। अब सेकंड जनरेशन की बात करेंगे तो सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन से फास्ट था। थर्ड जनरेशन की बात करेंगे तो थर्ड जनरेशन फर्स्ट और सेकंड से फास्ट था। और फोर्थ जनरेशन की बात करेंगे तो फोर्थ जनरेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से फास्ट था, यानी तीनों से फास्ट था। फिफ्थ जनरेशन है जो फोर्थ से फास्ट था। अब तो ये पॉकेट में हो गया, अब तो इतनी फास्ट हो गया है कि आप खुद इससे जुड़े हुए हैं और हर तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी तरह एक्यूरेसी की बात करते रहेंगे तो जिसकी प्रोग्रामिंग में अंतर आते गया, तो इसी तरह पांचों जनरेशन को आप बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप इसके हार्डवेयर इवॉल्विंग आप ध्यान रखते हैं तो आपके जो कॉमन पॉइंट है, स्पीड है, एक्यूरेसी है, स्टोरेज है, लैंग्वेज है, ये और इलेक्ट्रिसिटी है, ये 5 पॉइंट है जो पांचों सिस्टम जनरेशन में रहेंगे। एक और उसमें जो चेंजिंग आएगा वो एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर की कौन कौन सा जनरेशन में कौन कौन सा कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, यही 6 होगा। और इससे पूरे जनरेशन को आप बहुत अच्छे तरीके से आप मेमोराइज रख सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट जनरेशन के में आ गए कि अब इसका क्या है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन क्या है, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन जो है, आप फर्स्ट इस देखिए मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो भी हमने अभी किसके लिए आया था, वैक्यूम ट्यूब के कारण आपका फर्स्ट जनरेशन। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन था, इसका मेन मेमोरी में क्या था, अब मैग्नेटिक ड्रम था और मैग्नेटिक टेप्स था। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या था, मशीन लैंग्वेज था। पावर क्या था, जी कंज्यूम ऑफ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट लॉट ऑफ हीट, यानी कि पावर का इस्तेमाल, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बहुत मात्रा में इस्तेमाल करता था और ये अधिक मात्रा में मशीन इसका पार्ट्स होता था तो अधिक मात्रा में हीट का प्रोड्यूस करता था, जिससे क्या होता है कि अधिक समय तक लोग उस पर काम नहीं कर सकते थे और ना व्यक्ति काम कर सकता था और ना ही मशीन काम इतने समय तक कर सकते थे और काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खर्च था। अब है कि स्पीड की बात, ये स्पीड था वेरी स्लो था और उसका साइज क्या था, बहुत लार्ज था। लेकिन जो स्पीड था वो स्लो था, लेकिन उस समय के जो सुविधाएं उपलब्ध थी उसमें से ये फास्ट था। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। इनपुट आउट डिवाइस ये क्या था, पंच कार्ड और पेपर टेप पर ये आउटपुट देता था, आउटपुट करते थे हम लोग। एग्जाम्पल में उस समय के कंप्यूटर हमारा कौन था, ENIAC था, IVAC था, IBM 650 था, IBM 701 थे। अब इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं तो कहता है कि 18,000 वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल किया गया था। 70,000 रजिस्टर इस्तेमाल किया गया था। 10,000 कैपेसिटर इस्तेमाल किया गया था एंड 60,000 स्विच इस्तेमाल किया गया था। और इट ऑक्युपाइड ए कैन स्पेस इक्वल टू 2 लार्ज रूम, लगभग 1500 स्क्वायर फीट इसका साइज था और इसका वजन जो लगभग था वो 30 टन। आप सोच सकते हैं कि इसमें, और अब इसकी फीचर्स की बात करते हैं तो इतना वजनी था, इतना बड़ा था, इतने लॉट ऑफ में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता था कि आप इसको एक जगह से दूसरे जगह कैरी नहीं कर सकते थे। अब आपको इसको और एक्सप्लेनेशन करना है तो इसको कि आप साइज बहुत बड़ा था, इसको आप कैरी नहीं कर सकते थे, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत खर्च था, इसमें अधिक समय तक काम नहीं कर सकते थे।
तो ये सब है जो कि इसको आप और अच्छे से डिफाइन करने में आप सक्षम हैं। और यही चीज़ जो फर्स्ट जनरेशन में ये सारे हैं, अब यही चीज़ आगे हर जनरेशन में इसमें इम्प्रूव होते चल जाएगा। और जो चेंज होते जाएगा वो है मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मेन मेमोरी और प्रोग्राम। बाकी जो पावर है वो कमते चल जाएगा, स्पीड है वो बढ़ते चल जाएगा, इनपुट डिवाइस में चेंज होते चल जाएगा और अच्छे और इसकी साइज घटते चल जाएंगे। तो यही है जो कि पांचों जनरेशन में ये कि अब फर्स्ट जनरेशन और वो टेबल आप ध्यान रखते हैं तो ये हर जनरेशन में अपनी काबिलियत से आप इसको बहुत अच्छे से धैर्य से बता सकते हैं। अब देखिए कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर क्या था। इमेजिन करिए कि देखिए कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कैसा था। तो आप सोचिए कि आज का कंप्यूटर जो आपके पॉकेट में होता है और उस जनरेशन का कंप्यूटर आप इमेजिन करिए कि किस अवस्था में होगी, कि इसमें जो लोग वर्क करेंगे कितना टाइम करेंगे और कितना ज़्यादा करेंगे। अब है इसी तरह मैग्नेटिक ड्रम, देखिए कि उस समय का मैग्नेटिक ड्रम कितना हैवी था कि आप इसका इस्तेमाल करने में लोग कैसे करते होंगे और कितना अधिक समय तक इतना ज़्यादा ऐसे ऐसे मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कितना लॉट ऑफ तरह में खर्च होगी, आप खुद इमेजिन करिए। अब मैग्नेटिक टेप्स हैं, इसको तो आप इससे अवगत हैं भली भांति से। आप पहले के कैमरा वाले रील्स वाले कैमरा देखते होंगे, VCP देखे होंगे, तो ये सब पहले का जो कैसेट होता था तो ये सब वो मैग्नेटिक टेप था। तो इससे आप तो आप भली भांति अवगत हैं। अब यही वैक्यूम ट्यूब है। आप सोचिए कि 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाएगा तो इस तरीके से इस टाइप का वैक्यूम ट्यूब इस तरह का साइज है, तो कितनी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, इतना साइज है तो कितना स्पेस चाहिए उसके लिए। तो सोचिए कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कितना हैवी था, कितना लार्ज था और कितना कॉस्टली था, और एक जगह से दूसरे जगह उसको कैरी नहीं कर सकते। आज आप जहाँ जा रहे हैं लैपटॉप और मोबाइल और सिस्टम आपके साथ जा सकता है, लेकिन उस वक्त आप सोचिए कि इतनी बड़ी, आज तो उतना बड़ा घर भी नहीं किसी का होता है, बहुत सा मतलब किसी का नहीं कर सकते हैं, कि बहुत कम लोग को है जो कि आज घर भी इतना बड़ा नहीं होता है। इसीलिए इस चीज़ के कि आप इमेजिन खुद रहते हैं। कैपेसिटर और रजिस्टर, देखिए कि ये कैपेसिटर है और ये रजिस्टर है। ये रजिस्टर आप तो इन दोनों से आप वाकिफ़ हैं, आप अपने घरों में देखते होंगे कैपेसिटर और रजिस्टर। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का कितना कॉस्ट होता था। अब है स्विच, देखिए 60,000 स्विच का इस्तेमाल किया गया था। तो 60,000 स्विच, आप इस तरीके से जब स्विच का इस्तेमाल होगा तो आप खुद इमेजिन करिए कि कितने बड़े साइज और कितना ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होगी। अब आते हैं सेकंड जनरेशन में। हमने कहा था कि जो फर्स्ट जनरेशन के आप मोस्टली वही कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अब जो उसमें डिफरेंस जो डिफर होगा, अब उसमें जिससे डिफर की मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अब मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात करें, ये उसमें था क्या, वैक्यूम ट्यूब, इसमें क्या आ गया, ट्रांजिस्टर। आपका ये चेंजिंग हो गया। अब देखिए यहाँ मेमोरी, मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप, ये दोनों में सिमिलर रह गया, डिस्क हो गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें उसमें मशीनरी था, मैकेनिकल था, इसमें असेंबली लैंग्वेज था। ये भी लगभग उसी स्थिति में होती है। पावर एंड साइज का देखिए, इसमें क्या था कि लो पावर कंजम्पशन जनरेटेड लेस हीट एंड स्मॉल साइज, ये था। लेकिन इसमें कहते हैं कि लो पावर कंजम्पशन, अधिक बिजली का खपत कम था, जनरेटेड लेस हीट कम प्रोड्यूस करता था और स्मॉल साइज था। लेकिन कितना स्मॉल था, ये था कंपेरिजन किससे करिए, फर्स्ट जनरेशन से, कि जो फर्स्ट जनरेशन था उसके रिगार्डिंग ने क्या कहा था कि आपको पावर साइज घटते चल जाएगा, पावर घटते चल जाएंगे, स्पीड इंप्रूव होते चल जाएगा। अब स्पीड की बात करिए, ये स्पीड जनरेशन दर जनरेशन बढ़ते चल जाएगा, कि इसका स्पीड बढ़ गया। अब लेकिन किससे बढ़ गया, ये नहीं कि स्पीड बहुत है कि वो सेकंड जनरेशन में फिफ्थ जनरेशन का वर्किंग कर रहा है, स्पीड बढ़ा किसके रिगार्डिंग, कि जो फर्स्ट जनरेशन का जो स्पीड था उसके रिगार्डिंग सेकंड जनरेशन का स्पीड अच्छा था। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करें तो ये पंच कार्ड का वहाँ पर जो आप इस्तेमाल करते थे, देखिए अब वहाँ पर इनपुट आउटपुट में देखिए पंच कार्ड वहाँ भी था और पेपर टेप, वहाँ पंच कार्ड से पेपर टेप को हटा दिया गया। अब है इसी तरह मैग्नेटिक टेप, इनपुट आउटपुट में, यहाँ सेकंड जनरेशन तक में मैग्नेटिक टेप। अब इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एग्जाम्पल मीन्स क्या, कि उस जनरेशन का कंप्यूटर क्या था। तो उस जनरेशन में कंप्यूटर क्या था, IBM 1401, IBM 7090 एंड UNIVAC 1107
तो ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या कि ट्रांजिस्टर के लिए सेकंड जनरेशन जाता है, सेकंड जनरेशन का ट्रांजिस्टर देखिए इसमें था। अब सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर देखिए कि उससे थर्ड जनरेशन भी देखते हैं कि थर्ड जनरेशन में जो है कि सिमिलर जी कि इसमें भी देखिए कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन, मेन कैरेक्टरिस्टिक थर्ड जनरेशन। अब इसका भी देखा है कि इस तरीके से आप काम किए हैं कि अब मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इस जनरेशन को किसके अपने आप टेबल में ही देखे, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीएस के लिए। अब इसका मेमोरी, ये मेमोरी लार्ज मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप और डिस्क, मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क। अब इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें मशीन ही था, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो गया कि हाई लेवल का लैंग्वेज हो गया फोर्टीन बेस और पास्कल कोबल। इट्स प्रोग्रामिंग सी भी थर्ड जनरेशन में आ गया। अब इसका साइज देखिए क्या हो गया, साइज इससे स्मॉलर हो गया, उससे छोटा हो गया, चीपर हो गया, मोर इफिशिएंट हो गया। देन से किसके रिगार्डिंग, सेकेंड जनरेशन के रिगार्डिंग, यानी कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, उससे इस जनरेशन के कंप्यूटर को हमने मिनी कंप्यूटर्स कहना स्टार्ट कर दिया कि मिनी कंप्यूटर। अब इसका स्पीड है, तो आप स्पीड देखिए कि हर जनरेशन में बढ़ता जा रहा है, तो साइज घटता जा रहा है, वह स्पीड बढ़ता जा रहा है। कंपेरिजन किसके रिगार्डिंग, सेकेंड जनरेशन के। थर्ड जनरेशन में क्या होगा कि जब स्पीड की बात, हर जनरेशन में स्पीड इंक्रीज होगा, हर जनरेशन में एक्यूरेसी अच्छा और एक्यूरेसी होगा, एक्यूरेट होगा, और उसका साइज है जो छोटा होते जाएगा। उसका इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करें, इनपुट आउटपुट की बात करें तो इसमें भी मैग्नेटिक टेप है, और इसमें फर्स्ट टाइम थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड, मॉनिटर और प्रिंटर का इस्तेमाल किया गया, जो थर्ड जनरेशन में जो अभी आप इनपुट आउटपुट में आप पढ़ेंगे। आप एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स मीन्स कि उस जनरेशन के कंप्यूटर कौन थे, तो IBM 360, IBM 370, PDP 11, UVNIC 1108, तो ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे। अब इस जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट की बात है, आप देखिए कि इतने इंटीग्रेटेड सर्किट कि कैसा इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ये इस जनरेशन में आप जहाँ ड्रम की बात कर रहे थे, वैक्यूम ट्यूब की बात कर रहे थे, तो उससे और इससे साइज में आप कंपेयर करिए, तो निश्चित तौर पर है कि जो उसमें यूज होने वाला कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उसमें जो यूज होने वाले पार्ट्स की साइज घटते जाएगी, कंप्यूटर के साइज भी घटते जाएगी, और इसमें हर जनरेशन में इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन भी घटते जाएगी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि आपको जब भी जनरेशन की बात करें तो आप उस टेबल को ध्यान रखें, उस टेबल में जो फर्स्ट जनरेशन किस लिए जानता है, सेकंड किस लिए, थर्ड किस लिए, फोर्थ किस लिए और फिफ्थ किस लिए, इसको ध्यान रखें। और उसमें जो कॉमन पार्ट्स हैं जैसे स्पीड, साइज, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, तो इन सब में जो कॉमन चीज़ आएंगी, जैसे कि स्पीड की बात करेंगे तो हर जनरेशन में स्पीड इंक्रीज करेगा, लेकिन रिगार्डिंग उसके भी पहले का जनरेशन, हर जनरेशन में उसका साइज घटते चल जाएगा रिगार्डिंग उसके पहले के जनरेशन में। हर जनरेशन में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन घटते चल जाएगा रिगार्डिंग उसके पहले के जनरेशन से। और तो इस तरीके से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से 5-6 पॉइंट में ही आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को एक टेबल और 5-6 पॉइंट में आप बहुत अच्छे से, बस इतना सा ध्यान रखना है कि किस में इंक्रीज होगा, किस में घटेगा, किस में इंक्रीज होगा, किस में डिक्रीज होगा। इस चीज़ को यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किसी तरीके से कोई इशू नहीं आएगा। आप देखिए थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, लगभग आपसे 10 साल पहले का कंप्यूटर इसी तरीके से मॉनिटर और टीवी का इस्तेमाल किया जाता था, टीवी टाइप मॉनिटर का। आप देखिए इस टाइप का, आप CT स्कैन वगैरह में भी देखते हो कि इस टाइप से कंप्यूटर हैं, पर वो ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर, ना कि वो CT स्कैन में, ये अल्ट्रासाउंड में या कहीं पे हेल्थ डिपार्टमेंट यूज किया जाता है, वो थर्ड जनरेशन का, वो लेटेस्ट और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उस व्यवस्था के अंतर्गत किया जा रहा है कि उसकी आवश्यकता क्या है। पर ये जो उस टाइप का जो सिस्टम है ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन का, आप इमेजिन करिए कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर और थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर देख रहे हैं, तो आप ये टेबल पर आ गया, जो एक बिल्डिंग में था वो एक टेबल पर आ गया, तो कितना इसमें बदलाव आया।
अब फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर की बात कर लें तो फिर इसमें भी वही कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन के में क्या था कि मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, फर्स्ट की मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिस कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। VLI से क्या था कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन ए सिंगल माइक्रोचिप, जो ट्रांजिस्टर 1000 ट्रांजिस्टर का जो एक सिंगल माइक्रोचिप में वो समा सकता था। तो आप सोचिए कि कितना और छोटा साइज हो जाएगा। मेमोरी की बात करें तो इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी गया, जिसमें अब आज के टाइम की रैम और रोम की बात आ गई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करिए तो हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, पाइथन, C++, जावा स्क्रिप्ट, रस्ट, कोटलिन, ये अब हाई लेवल फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर किया। अब साइज की बात है तो ये स्मॉलर साइज में आ गया, ये चीपर भी हो गया, मोर इफ़िशियंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो गया। ये इफ़िशियंट किसके हो गया, थर्ड जनरेशन के अकॉर्डिंग। स्पीड इसकी काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट हो गई, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीड हो गया, इसमें एक्यूरेसी बढ़ गई, इसमें रिलायबिलिटी बढ़ गई। किसके रिगार्डिंग कंपेरिजन कहाँ से करेंगे, इसके प्रीवियस जनरेशन, यानी प्रीवियस जनरेशन थर्ड जनरेशन। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करें, इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात है, इनपुट में आप कंपोनेंट थर्ड फोर्थ जनरेशन लगभग आपका जो अभी आप यूज कर रहे हैं बस इससे और स्मॉलेस्ट होते चले गए कि कीबोर्ड, पॉइंटर डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैनिंग, मोनीटर स्कैनिंग, मोनीटर, प्रिंटर, ये सब जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। नेटवर्क, ये ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर सिस्टम लिंक्ड होने लगे। इसे आगे जाके इंटरनेट और इंट्रानेट पढ़ेंगे तो एक दूसरा कंप्यूटर कैसे ऐड होता है और उसको इसे इंटरनेट क्या है, इंट्रानेट क्या है, कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो जब लिंक होंगे तो उसको क्या कहते हैं, ये सब चीज़ आगे हम पढ़ेंगे सिस्टम में, जब इंटरनेट टॉपिक को हम लाएंगे। और तब अब उस समय के जो सिस्टम थे IBM PC में और स्टार 1000, एप्पल, अभी तो IBM और एप्पल को तो आप सुनते ही आ रहे हैं और यूज भी करते आ रहे हैं कितने। अब नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो VLSI किस तरह का था कि इसमें कि 1000 ट्रांजिस्टर था जो एक सिंगल माइक्रोचिप में अट सकता था। तो ये देखिए कि VLSI का कमाल की और छोटा हो गया। ये देखिए माइक्रो प्रोसेसर, जो इससे भी आप सिस्टम जब ऑफ कैंपस आएंगे तो जब इसको प्रैक्टिकली CPU ऑन खोल करके जब आपको दिखाया जाएगा तो और अच्छे तरीके से आप इसको करेंगे प्रैक्टिकली के लिए। अब देखिए कि फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर IBM किस टाइप के कितना छोटा है, कहाँ 1500 स्क्वायर फीट, कहाँ 2 फीट 1 फीट आ गया। तो सोचिए कि कितनी ग्रोथ हुई कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो यही क्रमिक विकास होता है, यही स्टेप बाय स्टेप विकास और टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट लोगों की प्रॉब्लम के साथ, जितने लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है वही जब सोच में बदलती है, कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता होती है कि जितना प्रॉब्लम है वही आवश्यकता है और उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही वही आविष्कार है। अब फिफ्थ जनरेशन की में आए तो फिफ्थ जनरेशन जो आज का लेटेस्ट कंप्यूटर है, ये फिफ्थ जनरेशन अभी और आने वाले फ्यूचर में भी ये फिफ्थ जनरेशन ही है। ये मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में क्या था, ये बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। ये इसका यूज अल्ट्रा लार्ज स्केल पे था, इंटीग्रेटेड है VLSI ULSI क्या, जैसे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं ULSI टेक्नोलॉजी, एंड पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड। ये क्या कि पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड के ऊपर डिपेंड हो गया। ये ULSI मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर एक सिंगल माइक्रोचिप में। ULSI आने से क्या हुआ कि जहाँ 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर था एक माइक्रोचिप में आया था, और VLSI में और ULSI में मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर जो है वो एक सिंगल माइक्रोचिप में आ गया। तो और इसकी साइज स्मॉलेस्ट हो गई, इसकी स्पीड और इंक्रीज कर गया, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और कम गया। तो ये सब जो इसके खासियत हैं। अब है कि पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड क्या है, पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड की यूज
पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड की यूज टू और मोर माइक्रो प्रोसेसर टू रन टास्क साइमल्टेनियसली। अब ये पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड हो गया। अब इसमें लैंग्वेज की बात करें कि इस जनरेशन में लैंग्वेज क्या था, तो लैंग्वेज अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज मीन्स कि अभी जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो हमारा ह्यूमन लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को ये कैच करने लगा, उस लैंग्वेज में ये आउटपुट देने लगा। पावर की बात करें, पावर कंजम्पशन लेस पावर हो गया, जनरेट लेस हीट हो गया, हीट भी कम जनरेट हो गया। जब मशीन ये थी चल रहा था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा था। स्पीड की बात करें तो ये रिमार्केबल था, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीड हो गया, एक्यूरेसी हो गया और रिलायबिलिटी हो गया, प्लस वर्साटाइल भी हो गया था। इनकिसके रिगार्डिंग कंपेरिजन में 4 जनरेशन के कंपेरिजन में। अब साइज़ की बात करें तो ये पोर्टेबल हो गया, स्मॉल साइज हो गया, ये हैवी स्टोरेज कैपेसिटी, इसका ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी हो गया। अब ये इतना स्मॉल साइज हो गया कि अब इसमें आप कभी एक्सप्लेन करने की बात है तो आप इसको और बता सकते हैं क्या कि साइज स्मॉल होने से क्या होता है कि कैरी करना आसान होता है। कैरी करना मीन्स क्या होता है कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस यदि हम इसको ले जाते हैं तो हैवी है तो नहीं ले जाते हैं, स्मॉल है तो उसको पॉकेट में हम कहीं किसी भी तरीके से ले जा सकते हैं आप। अब इनपुट आउटपुट की बात करें तो जो 4 जनरेशन में लगभग था इनपुट आउटपुट, वही आपका कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ट्रैक पैड, टच पैड। अभी जितने तरीके से इनपुट डिवाइस में फिर आप पढ़ेंगे कि कितना तरीके का इनपुट डिवाइस होते हैं, कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। तो ये से आप जो यूज ही कर रहे हैं, टच पैड है, पेन है, स्कैनर है, प्रिंटर्स है, ये सारा चीज़ आपका इनपुट और आउटपुट में है। एग्जाम्पल आप उस 5th जनरेशन में जितने तरीके का आप सिस्टम आप देख रहे हैं सभी 5th जनरेशन का सिस्टम है। स्मार्टफोन, आईफोन, जितने तरीके के आप देख रहे हैं अपने समाज में जो आप सक्षम हैं वो सब, और आने वाले जो भी सिस्टम हैं वो सब 5th जनरेशन के सिस्टम जान लेते हैं। अब द कंप्यूटर इमेजिंग 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर का यह है कि this amazing technology went from a government or business only technology to being everywhere, from people's homes, workplace and to people's pockets in less than 100 years। ताकि कंप्यूटर इतनी टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हुआ गवर्नमेंट बिजनेस में, इस वर्क प्लेस में, होम में, आज इसका इस्तेमाल आपदा में इसकी महत्ता क्या है ये हर लोगों के समझ में आ रहा है कि इसकी महत्ता। आज अनएजुकेटेड भी है लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम है कि भाई बैंक में ही देंगे, आज गवर्नमेंट केस भाई कंप्यूटर से ही होगा, आज गवर्नमेंट केस में स्कीम है कि जाति आय निवास इससे ही बनाएंगे। ये जो भी उसके जो ब्लॉक स्तर के जो भी उसके जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ऑनलाइन ही करेंगे, कंप्यूटराइजेशन ही करेंगे। तो लोग जो अनएजुकेटेड भी हैं वो भी आज इससे अवगत हैं और उनको ना चाहते हुए भी इस सिस्टम से जुड़ना होता है और इसी सिस्टम से वो लाभान्वित भी हो रहे हैं। इसलिए कंप्यूटर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है और इसका जनरेशन जिस तरीके से 1st जनरेशन से 5th जनरेशन से जो ग्रोथ आया है इसमें बहुत मायने रखता है। अब देखिए कि 5th जनरेशन ULSI क्या था कि ये मिलियन ऑफ जो ट्रांजिस्टर था उसको एक माइक्रोचिप में था। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखिए इस ग्रोथ देखिए कि 1st जनरेशन की बात करें कि यहाँ देखिए 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd, 4th, 5th, इसके माध्यम से भी 1st जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, 2nd जनरेशन ट्रांजिस्टर, 3rd जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, 4th जनरेशन VLSI, 5th जनरेशन ULSI। तो आप इसके माध्यम से भी आप उस टेबल से ध्यान रखिए, इस पिक्चर से ध्यान रखिए, जिससे मर्जी है वैसे ध्यान रखिए। आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को बहुत अच्छे तरीके से आप इसको ध्यान। अभी 5th जनरेशन कंप्यूटर, ये कंप्यूटर आप इस तरीके से वाकिफ़ हैं, प्लस आप अपने घरों में जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो यही था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे तरीके से आप इसकी तैयारी करेंगे और देखेंगे। इसको जो 5-6 पॉइंट बताया गया है बस उसको और टेबल और लास्ट के जो डायग्राम पिक्चर्स के माध्यम से जो आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर समझाने का प्रयास हमने किया है।
आप उसको ध्यान रखिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आए।